क्या आपको ये पता है सक्सेसफुल ओनर्स अपना बिजनेस कैसे मैनेज करते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कैसे करोड़ों यूजर्स माई बिल बुक यूज करके अपना डेली हिसाब किताब सिर्फ 15 मिनट में चेक कर लेते हैं एंड अगले दिन का भी प्लानिंग कर लेते हैं। इस वीडियो देखने के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा कि माई बिल बुक यूज करके अपना डेली हिसाब किताब मैनेज करना कितना आसान हो सकता है। तो इस 15 मिनट के रिचुअल में सिर्फ 4 स्टेप्स है। स्टेप 1, अपडेट मिसिंग एंट्रीज। तो आज के जो भी सेल्स, परचेस, एक्सपेंसेस, रिटर्न्स, जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना मिस हो गया था वो पहले सिस्टम पे रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो बिजनेस का एक्यूरेट व्यू तो नहीं मिलने वाला है। तो वैसे बहुत इंस्टेंसेस होता है जिस वजह से हम रिकॉर्ड करना कभी कभी भूल जाते हैं एंड मैनुअली ये करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। माई बिल बुक के साथ ये आसान हो जाएगा। तो अभी हमने सारा पेंडिंग ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड कर लिया, अभी सिस्टम भी एक्यूरेट है। अब चलते हैं स्टेप 2 पे, चेकिंग इन्वेंट्री लेवल्स। तो इसमें ये चेक करता हूँ कि मेरा फास्ट मूविंग आइटम स्टॉक आउट के करीब तो ना हो एंड मेरा स्लो मूविंग आइटम डेड स्टॉक तो नहीं बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, अगर मेरा फास्ट मूविंग आइटम स्टॉक आउट हो गया तो मैं क्या सेल करूं, मेरा रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, एंड मेरा स्लो मूविंग आइटम्स अगर डेड स्टॉक बन गया तो मेरा कैश फ्लो अटक जाएगा। ये पहले दोनों चेक किया मैंने एंड मेरा फास्ट मूविंग आइटम्स जो भी स्टॉक आउट के करीब है वो मैंने एक लिस्ट बनाया एंड परचेज ऑर्डर बना दिया एंड ऑर्डर प्लेस कर दिया। अगर आप ये सही से करोगे तो आप स्टॉक आउट फेस नहीं करोगे एंड रेवेन्यू लॉस भी फेस नहीं करोगे। मैन्युअली तो करना बहुत डिफिकल्ट होता था, एक अलग से रजिस्टर रखना पड़ता था, उसके लिए एक सेपरेट लड़का भी था। माई बिल बुक का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब चलते हैं स्टेप 3 पे, चेकिंग ओवरड्यू पेमेंट्स और उधारी मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये सही से नहीं करोगे तो कैश फ्लो अटक जाएगा एंड आपका रोटेशन भी अटक जाएगा। इसमें पहला स्टेप ये होता है, जो भी आपका सेल्स इनवॉइसेस है जो आपने बिल कर रखा है उसके अगेंस्ट जो भी पेमेंट्स आया है वो सही से रिकॉर्ड करना है, मतलब उनका पेमेंट इन सही से बनाना है। पहले तो मैं क्या करता था, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके मैन्युअली करता था। अभी माई बिल बुक में चैट जीपीटी का एआई इंटीग्रेटेड है, जो सिर्फ मैं बैंक स्टेटमेंट अपलोड करूंगा एंड चैट जीपीटी का एआई टेक्नोलॉजी खुद मैच करके मुझे बता देगा किस पार्टी का कितना पेमेंट आया है, कब आया है। इस वजह से मेरा काम बिल्कुल आसान हो चुका है। इसके बाद मैं देखता हूँ एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट में मुझे साफ साफ दिखता है किस कस्टमर का कितना दिन से पेंडिंग है, कितना अमाउंट पेंडिंग है। तो ये मैं देखता हूँ कि आज के हिसाब से कौन सा कस्टमर है जिसका ओवरड्यू बहुत हो चुका है, उसको मैं कॉल करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ, शायद विजिट प्लान भी बनाना पड़ेगा। ये सब तो मैन्युअली करना एक चीज है, बट माई बिल बुक में एक ऑप्शन है, आप इन सबको व्हाट्सएप रिमाइंडर्स ऑटोमेटेड तरीके से भेज सकते हैं। ये भी मैंने सेट करके रखा है। जैसे मैंने बताया, अगर आप ये सही से करोगे तो आपको कैश फ्लो ट्रैक में रहेगा एंड आपका बिजनेस भी ट्रैक पे रहेगा। मैन्युअली तो ये करना इम्पॉसिबल है, आपको एक अकाउंटेंट तो चाहिए ही चाहिए एंड आपका रोज का भी एनालिसिस नहीं मिलेगा। अब चलते हैं स्टेप 4 पे, ट्रैकिंग सेल्स एंड प्रॉफिट्स। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप टाइमली एक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा टारगेट है मंथली 30 लाख का टारगेट है एंड मैं 20 लाख पे बैठा हूँ, तो आज के हिसाब से मैं 5 लाख का शॉर्टफॉल पे हूँ। मुझे ये पता है, इसीलिए मैं टाइमली एक्शन ले सकता हूँ। मैन्युअली तो ये करना बहुत डिफिकल्ट है, एक अलग से बुककीपर को रखना है एंड रोज भी वो रिपोर्ट्स नहीं दे पाते। तो इस वीडियो में आपको समरी बता दिया कि डेली हिसाब किताब का रिचुअल में क्या क्या स्टेप्स होता है एंड वो कितना इंपॉर्टेंट है एंड इन 4 स्टेप्स का डिटेल्ड वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में एडेड है।